हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने देखा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी इंडस्ट्री के अंदर सूक्ष्म जीवों को कैसे काम में लिया जाता है और कौन सी चीजें बनाई जाती है, जिसमें हमने सबसे पहले किण्वित पेय यानी शराब के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा। एंटीबायोटिक और शराब के बारे में कुछ विशेष बातें याद रखनी है आपको। जैसे शराब में याद रखना है कि इसको बनाने के लिए ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसी को काम में लेते थे। विस्की और बियर को बिना आसवन के बनाते थे। ब्रांडी रम वोडका को आसवन विधि द्वारा बनाते थे। जौ के रस से बनती थी बियर, फलों के रस से बनती थी ब्रांडी, अनाज से बनती थी विस्की और सेव से बनती थी वोडका और काजू से बनती थी फेनी। ठीक है, ये याद रखना था किण्वित पेय यानी शराब के अंदर। एंटीबायोटिक के अंदर याद रखना था एंटी का मतलब होता है विरोध, बायोटिक का मतलब होता है जैविक अर्थात जीवन के विरोध। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जिसकी खोज अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने की थी। इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन बनाया था। ये जो पेनिसिलिन था ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जीवाणु की वृद्धि को रोक देता था। इस वजह से इस पेनिसिलिन की खोज की वजह से सरकार ने इन दोनों को अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे को नोबेल पुरस्कार दिया था। और ये जो पेनिसिलिन है इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों ने सबसे ज्यादा किया था, जो कि एक संक्रमण विरोधी पदार्थ था। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि रसायन, एंजाइम और जो सक्रिय जैव अणु होते हैं, जैव सक्रिय अणु होते हैं, वो उसके अंदर सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ कवक हो सकते हैं, उनसे कौन सी चीजें बनती है और उन चीजों से हम क्या क्या चीजें और या उन चीजों को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, वो वाली चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक बात कर रहे हैं, एक कवक आता है जिसका नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। ध्यान से सुनना है, ये आपको रटन पद्धति करनी है। एस्परजिलस नाइगर एक कवक होता है। क्या होता है? एक कवक होता है। इस कवक से एक चीज बनती है, उस चीज का नाम होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है? सिट्रिक अम्ल। ध्यान से सुनते जाइए कि पॉइंट को। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है और इस कवक से बनता है सिट्रिक अम्ल। क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल। और इस सिट्रिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो ध्यान से सुनना, इसका उपयोग हम कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, कॉस्मेटिक जो आइटम बनती है ना उनके अंदर, स्याही बनाने में इसका उपयोग करते हैं। स्याही जो पेन की स्याही आती है ना, उनको बनाने में इसका उपयोग करते थे। इसके अलावा इसका उपयोग रोगन में किया जाता था, रंगाई छपाई में। इसके अलावा इस सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंध बनाने में, कृत्रिम सुगंध बनाने। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना आपको एस्परजिलस नाइगर के अंदर। एस्परजिलस नाइगर एक कवक होता है। इस कवक से सिट्रिक अम्ल बनाया गया था। यह सिट्रिक अम्ल से, जो सिट्रिक अम्ल है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, स्याही बनाने में, रोगन के अंदर और कृत्रिम सुगंध बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको एस्परजिलस नाइगर के अंदर याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपके सामने एक और है कि एस्परजिलस नाइगर है, इससे एक चीज और बनती है। एस्परजिलस नाइगर है क्या ये? तो याद रखना ये है क्या? तो कवक है। क्या है? कवक है। इस कवक से एक चीज और बनती है, उस चीज का नाम होता है पैक्टिनेज। कौन सी चीज होती है? पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, एंजाइम, रसायन, जैव सक्रिय अणु। मैं क्या कह रहा हूं? एस्परजिलस नाइगर है, इस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर से पैक्टिनेज एंजाइम बनता है। इस पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग कहां करते हैं? तो ध्यान से सुनना, इस पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो फलों का जो रस होता है, जो फ्रूट जूस होता है, उसको साफ करना है। ध्यान से सुनना, जो फ्रूट जूस होता है उसको साफ और पारदर्शी बनाने के अंदर इसका उपयोग करते हैं। किसका? पैक्टिनेज का। इसके अलावा जो फलों का जो कड़वापन होता है, फलों का जो जूस बनता है, उस जूस के अंदर कड़वापन होता है, उस कड़वेपन को दूर करने के लिए भी इस पैक्टिनेज एंजाइम को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला इसका काम है फलों के रस को साफ करना, फलों का जो रस है, जूस, उसको साफ बनाना। ठीक है, साफ बनाएगा
और उसके साथ इसको कैसा बना देना, ये पारदर्शी चमकने लग जाए, कांच की तरह, समझ लेना। और दूसरा जो फलों का जो कड़वापन होता है, फलों का जो रस होता है, फलों के रस का जो कड़वापन होता है, ठीक है, लगता है ना, कड़वेपन को दूर करने के अंदर इसका उपयोग करते हैं, किसका, पैक्टिनेज एंजाइम का। तो ये दो चीजें आपके सामने, एक है एस्परजिलस नाइगर, उससे तो बनता है सिट्रिक अम्ल, और उस सिट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं हम कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, स्याही बनाने में, रोगन के अंदर और कृत्रिम सुगंध के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एक कवक है और एस्परजिलस नाइगर, इससे एक चीज बनती है पैक्टिनेज एंजाइम, और इस पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग फलों के रस को साफ और पारदर्शी बनाने में करेंगे, और फलों का जो रस है उसके अंदर जो कड़वापन होता है उसको दूर करने के अंदर इस पैक्टिनेज एंजाइम को काम में लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब देखिए थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर क्या है? तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, इससे एसिटिक अम्ल बनेगा, और इस एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में करते हैं। थर्ड नंबर पर याद रखना आपको कि एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर है क्या? ये बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना। एसिटोबैक्टर क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु। क्या है भाई? जीवाणु है। ध्यान से सुनिए, एसिटोबैक्टर जो है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल लिख लो पूरा, ठीक रहेगा। ये क्या है? एक जीवाणु है, और इस जीवाणु से बनता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है भाई? एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल बनता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? सिरका बनाने में। क्या बनाने में करते हैं? सिरका बनाने में। क्लियर है क्या यहाँ तक? देखिए, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एक जीवाणु है, इस जीवाणु से एसिटिक अम्ल बनता है, और इस एसिटिक अम्ल से हम क्या बनाते हैं? सिरका बनाते हैं। सीधा सीधा याद। 4 नंबर पे याद रखना आपको लैक्टोबैसिलस। ये तो आपको पता ही होगा, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैब बनाया था हमने, दही, याद है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ये भी क्या है? तो ये एक जीवाणु है, और इस जीवाणु से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं रोगन के अंदर, छपाई वपाई के अंदर, ठीक है, रोगन कलर करने में और छपाई के अंदर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। 4 नंबर पर याद रखना आपको सैकेरोमाइसिस। 5वें नंबर पर आता है सैकेरोमाइसिस। ये क्या है? ये एक यीस्ट है, यानी कवक है। कवक है, यीस्ट यानी कवक है। सैकेरोमाइसिस से बनता है एथेनॉल। ये तो आप सभी को पता है, दारू बनाने के अंदर उपयोग कर रहे थे हम, बियर बनाने में। यहां तक क्लियर है का? फिर एक बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है? ये भी एक जीवाणु है। इससे एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है, विशेष याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस एक जीवाणु है, इस जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ध्यान से सुनना, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम बनाया गया था। और याद रखना, इस एंजाइम को बनाया किस विधि के द्वारा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके द्वारा ये बनाया गया था एंजाइम। कौन सा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, इसका कार्य होता है कि जो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, तो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का नहीं बने, ये इसके अंदर काम आता है। रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के को रोकता है, रक्त के थक्के को, ब्लड क्लोटिंग को, रक्त के थक्के को जमने से रोकना, जमने से रोकना। कौन सा काम करता है एंजाइम? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, जो कि किससे बनाया गया है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। ये याद रखना है आपको 6 तक। फिर आगे और कराएंगे, अभी तो याद रखो। सबसे पहले हमने पढ़ा एसिटोबैक्टर एसिटाइल, ध्यान से सुनते जाइए। एसिटोबैक्टर एसिटाइल क्या है? जीवाणु है,
इस जीवाणु से क्या बनाया आपने, एसिटिक अम्ल, और इस एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, सिरका के अंदर, सिरका बनाने में। ठीक है, फिर हमने देखा लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, इससे लैक्टिक अम्ल बनता है और इस लैक्टिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, रोगन और छपाई के अंदर। फिर हमने देखा सैकेरोमाइसिस जो कि यीस्ट है, कवक, कवक के अंदर आता है, इससे एथेनॉल बनता है, यानी शराबरा बनाने में इसको काम में लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनता है। ध्यान से सुनना, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके द्वारा ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाया गया था और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के को जमने से रोकता है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड बहता रहता है ना, तो बाई चांस उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग ना हो जाए तो उनको रोकने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट, हम 7वें नंबर की बात करें तो एक कवक है एस्परजिलस, एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी। ये क्या है, तो ये भी एक कवक है। इस कवक से बनता है प्रोटीनेज। इस कवक से क्या बनता है, प्रोटीनेज। ध्यान से सुनना, वो पैक्टिनेज था, किससे बनाया था आपने, है स्ट्रेप्टोकोकस से, वो पैक्टिनेज था। ठीक है, ये प्रोटीनेज है। प्रोटीनेज एस्परजिलस ओराइजी कवक से बनाया गया था। और ये प्रोटीनेज क्या काम करता है कि जो मछलियां होती है ना, मछलियों का जो लिवर होता है, यकृत, उससे ये तेल निकालने में काम आती है। ठीक है, तेल निकालने के अंदर काम में ले जाती है। और इसका एक और काम है, चमड़े को साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, चमड़े को साफ करने, चमड़े को साफ करने में इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, एस्परजिलस ओराइजी कवक से प्रोटीनेज बनाया गया था। प्रोटीनेज एंजाइम होता है, इसका उपयोग करते हैं एक तो मछली के यकृत से तेल निकालने में, और इसका एक उपयोग करते हैं चमड़े को साफ करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक और है कैनेडिडा लिपोलिटिका। ये क्या है, कवक है, ये भी कैनेडिडा, कैनेडिडा लिपोलिटिका। ये क्या है, कवक है। इससे लाइपेज वसा पाचक एंजाइम, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कभी तेल के या कोई दाग लग जाते हैं, तेल या कोई दाग लग जाता है ना, उस दाग को हटाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग डिटर्जेंट, सर्फ बनाने में इसका उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये 8 हो गए। कैनेडिडा लिपोलिटिका एक कवक है, इस कवक से लाइपेज वसा पाचक एंजाइम बनते हैं। इसका उपयोग कपड़े और कपड़ों के ऊपर जो तेल या कोई दाग लग जाते हैं उनको हटाने में करते हैं, साबुन बनाने में उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। एक और याद रखना, मोनोस्कस फ्यूरियस, मोनोस्कस फ्यूरियस, फ्यूरियस, ये भी एक कवक होता है। ये क्या है, एक कवक है। इस कवक से बनता है स्टेनिन। क्या बनता है, स्टेनिन। और ये स्टेनिन विशेष काम करता है कि जो रक्त कोलेस्ट्रॉल होता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। ये आपके सामने कुछ
जीवाणु थे, उनसे प्राप्त होने वाले एंजाइम और रसायन थे जिनका उपयोग हम कर रहे थे। ठीक, एक और लिखना चाहो तो लिख लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मैं लिख लेता हूं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी एक आपके सामने कवक है। इस कवक से साइक्लोस्पोरिन चीज बनती है और इस चीज का उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर करते हैं, अंग प्रत्यारोपण के समय करते हैं, अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखना है। पहले यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको वापस एक बार रिपीट करवा देता हूं। ये देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कि रसायन, एंजाइम तथा अन्य सक्रिय जो जैव अणु होते हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कवक, उनसे कौन सी चीज या कौन सा रसायन या कौन सा एंजाइम बनता है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक कवक आया था एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर था ना, उससे सिट्रिक अम्ल बनता था जिसका उपयोग कॉस्मेटिक की सामग्री, कॉस्मेटिक जो सामग्री होती है उनको बनाने में, सही बनाने के अंदर कर रहे थे, रोगन के अंदर कलर करने में और कृत्रिम सुगंध बनाने के अंदर उसका उपयोग कर रहे थे। फिर एस्परजिलस नाइगर से एक और चीज निकलती थी जिसका नाम था पैक्टिनेज। वो पैक्टिनेज क्या कर रहा था कि जो फलों का जो रस होता है उसको साफ करने में और उनको पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने में काम कर रहा था, और फलों का जो रस का जो कड़वापन होता है उसको दूर करने का काम भी कर रहा था। फिर हमने देखा एसिटोबैक्टर एसिटाइल, ये एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया से एसिटिक अम्ल बनता है जिसका उपयोग सिरका बनाने में कर रहे थे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लैक्टिक अम्ल बन रहा था जिसका उपयोग रंगाई और छपाई में कर रहे थे। सैकेरोमाइसिस से एथेनॉल बन रहा था जिसका उपयोग शराब बनाने में हमने पहले ही कर लिया था। फिर एक जीवाणु देखा था आपने, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है, इससे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम निकलता है और इस एंजाइम को आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बहता रहता है ना, उस ब्लड वेसल्स, ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग ना हो जाए बीच में, इसको रोकने का काम कर रहा था स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा एक बैक्टीरिया था एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी भी क्या है, एक कवक है, सॉरी, एस्परजिलस ओराइजी कवक है जिससे प्रोटीनेज एंजाइम बनता था। ये प्रोटीनेज क्या कर रहा था कि मछली का जो यकृत होता है उसके तेल निकालने में उपयोगी होता है। इसके अलावा ये चमड़े को साफ करने में भी काम में लिया जाता है। किस एंजाइम को? प्रोटीनेज को। फिर एक आता है कैनेडिडा लिपोलिटिका, ये भी एक कवक है। इस कवक से लाइपेज वसा पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं और इनका उपयोग कपड़े पर लगे हुए तेल के दाग या कोई अन्य दाग होते हैं उनको हटाने में करते हैं, साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं और डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट जो सरफ होता है उसको बनाने में काम लेते हैं। एक कवक है मोनोस्कस फ्यूरियस। मोनोस्कस फ्यूरियस ये भी कवक है, इससे स्टेनिन बनता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आता है। ठीक है, फिर एक कवक है और है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस कवक से साइक्लोस्पोरिन बनता है और इस साइक्लोस्पोरिन का उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय रोगियों को करवाया जाता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्पफुल होता है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम बायोगैस, वाहित मल और जैव उर्वरक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। यहां तक एक बार नोट कीजिए आप, फिर इसको खत्म करते हैं। ये विशेष याद रखना किसके कवक से कौन सी चीज निकली और उस चीज का उपयोग कहाँ करते हैं हम। एस्परजिलस ओराइजी कवक, प्रोटीनेज, कैनेडिडा लिपोलिटिका, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम, मोनोस्कस फ्यूरियस से स्टेनिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक है, साइक्लोस्पोरिन बनती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इसका उपयोग करते हैं। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल बनता है, कॉस्मेटिक की सामग्रियां, सुगंध, स्याही बनाने में उपयोग कर रहे थे।
ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपको एकदम क्लियर अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।